ओम नमस्ते। आइए आज फिर से अगले एपिसोड में, नए एपिसोड में आपके साथ माँ भगवती के इस पावन पर्व पर कुछ नया आपके लिए खास सुझाव कि आज 7वां नवरात्र है। पहले तो आप सभी दर्शकों को खूब सारी शुभकामनाएं। विशेष कि नवरात्रि में रात को आप बहुत ही आनंदपूर्वक, जोशपूर्वक माँ भगवती की आराधना भी करते हो, गरबा खेलते हो, खूब आनंद मनाते हो। तो उसमें रात को तो पता नहीं चलेगा, लेकिन सुबह में ये होगा कि जब लेट उठते हो आप, तो एक तो कभी कभार कब्जे की शिकायत भी हो सकती है, आपको बॉडी पेन की भी शिकायत हो सकती है, क्योंकि बहुत ही आनंद के साथ आपने गरबा खेला है। तो उसके लिए आपको कुछ उपचार कि कब्जे हैं तो रात को जब सोते हो तो गुनगुना पानी के साथ 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण ले लो। ये चूर्ण कोई दवा नहीं है। 3 फल, आंवला, बैडा, हरडे, 3 फल हैं। 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ ले लो और रात को सो जाओ। सुबह में उठते ही 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पियोगे, एकदम अच्छे से आप फ्रेश हो जाओगे, पेट क्लीन हो जाएगा। दूसरा, ये गर्म पानी जो है वो आपके लिए दर्द राहत देने वाला पानी हो जाता, माने पेन किलर का काम करता है ये गर्म पानी। इसलिए 1 से 2 गिलास पानी पीना, ये बहुत अच्छा है। और आगे जैसे रात को आपने, अब जैसे ठंड भी तो होती है, अब धीरे धीरे ठंड भी शुरू हो गई है, तो आपको पसीना हुआ और आपने ठंडा पानी पिया तो सर्द लग जाती है। कभी कभार वातावरण में आपने बाइक पर जा रहे हो या खुली हवा में आप गाड़ी चला रहे हो, उसमें भी सर्दी लग जाती है, कफ बन जाता है, खांसी हो जाती है और फिर उसमें समस्या बढ़ती है। तो आप उसमें भी ऐसा करो कि सुबह में उठते ही 5-7 गिलास पानी पी करके, थोड़ा गुनगुना पानी बनाइए, एक पतीली में बना करके उसमें 5-7 गिलास पानी लीजिए और उसमें 1 से 2 चम्मच सेंधा नमक डाल दीजिए। फिर आप बैठ करके उस गुनगुने पानी को फटाफट से पी लीजिए। बैठ करके पैरों पर बैठना और पी लेना फटाफट से, और पी करके उसको वमन करके बाहर निकाल देना। तो कफ और पित्त, मानो जिन्होंने रात को फिर फाफड़ा खाया, फिर गांठिया खाया, तो कभी कभार एसिडिटी हो जाती है ना, रात को जागते हैं तो एसिडिटी हो जाती है कभी कभार। तो सुबह सुबह में ऐसी ये कुंजल क्रिया कहते हैं हमारे नेचुरोपैथी में, आयुर्वेद में कुंजल क्रिया। तो ये करने से आपका पित्त भी निकलेगा, आपका कफ भी निकलेगा, और जिससे आपका एकदम पेट भी हल्का हो जाएगा, आपका सर भी हल्का हो जाएगा और कफ भी निकलेगा। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। तो ये करने के बाद फिर सुबह में आप ना जो सीजनेबल फ्रूट हैं उसको खाओ पेट भर के। जैसे देसी पपीता है, अभी एप्पल हैं, नारियल पानी है, आप अनार ले सकते हो, वगैरह 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 जो आपको सीजनेबल हमारे यहाँ फ्रूट्स हैं वो खाइए, बहुत अच्छा है। ड्रैगन फ्रूट्स आपके लिए बहुत अच्छा है, ये आप खा लीजिए। ये प्रक्रिया बहुत ही अच्छी है, जिससे आपका पेट भी साफ़ हो जाएगा। त्रिफला से, गर्म पानी से, गर्म पानी पियोगे तो पेन किलर का काम करेगा। और उसके बाद जैसे ही आप वमन क्रिया करोगे तो सुबह में आपका जैसे कफ भरा हुआ है, आपका जैसे पित्त बना हुआ है, तो वो भी जठर में से खाली हो जाएगा, शरीर एकदम हल्का हो जाएगा और दर्द से आपको मुक्ति मिल जाएगी। फिर भी किसी को घुटनों का दर्द, पैरों में पिंडलियों का दर्द होता है ना, तो थोड़ा सा कच्ची घानी सरसों का तेल ले लीजिए और हल्का हल्का गुनगुना करके थोड़ा अपने आप ही मालिश कर लो। मालिश करके गर्म गर्म पानी से स्नान कर लो, बॉडी एकदम फ्रेश हो जाएगी, है ना। और नेचुरोपैथी में तो हमारे यहाँ पर अभ्यंग, आयुर्वेद में भी और नेचुरोपैथी प्राकृतिक उपचार में मालिश का बहुत बड़ा महत्व है। तो मालिश करना, बॉडी में स्टीम लेना, ये जिससे बॉडी एकदम हल्की और फ्रेश हो जाती है, एकदम आनंद। और जिनको सर भारी हो जाता है, फिर सर में यहाँ पर कफ भर जाता है, साइनस में भर जाता है, फिर बाल बहुत झड़ते हैं, तो फिर क्योंकि रात को जागने से ये समस्या होती है, तो फिर क्या करना, शिरोधारा कर लेना। शिरोधारा कहीं आजू बाजू में कहीं भी नेचुरोपैथी का जो सेंटर है, आयुर्वेद का सेंटर है,
तो हमारे यहाँ तो डिवाइन सेंटर सेक्टर 7 में है ही, लेकिन आपके आसपास में जहाँ पर भी हो तो आप उसका उपयोग करके शिरोधारा करें, तो आपका जो मन मस्तिष्क है एकदम बढ़िया हो जाएगा, शांत हो जाएगा, और थकावट आपको जो है ना वो थकावट पूरी आपकी दूर हो जाती है। इसीलिए ये जो छोटे छोटे जो घरेलू उपचार हैं या प्राकृतिक उपचार, उसको करने से कई समस्याओं का समाधान मिल जाता है, ये ज़रूर ध्यान रखना। और फिर आप जब गरबा खेलने जाते तो वैसे ही पूरा ध्यान रखें, ठंडा पानी का थोड़ा परहेज़ करना, क्योंकि ठंडा पानी ना गर्मी के बाद तुरंत पीजिए तो उससे ना कफ बनता है, सर्दी बन जाती है, तो फिर उससे फिर खांसी बढ़ना ये समस्या हो जाती है। तो और बाहर का खान पान, आप जवान हैं, आप उत्साही हैं, आपका डाइजेशन अच्छा है तो अच्छी बात है, फिर भी तली भुनी चीज़ों का थोड़ा परहेज़ करना, ये चीज़ें ना थोड़ा कभी कभार परेशान कर देती है, इसीलिए उसका थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर भी जिनकी थकान बहुत लगती, जिनको इम्यूनिटी जिनकी वीक हैं और थक जाते हो, मान लो गरबा खेलते खेलते आपकी सांसें फूल जाती हैं, तो उसके लिए सुबह सुबह में क्या करना, जब भी उठते हो सुबह में खाली पेट हो आप ऐसे बैठना, ऐसे ध्यान मुद्रा लगाना और मुद्रा बना करके ऐसे ऐसे, ये भस्त्रिका, ये सामान्य गति है, मध्यम गति से भी आप कर सकते हो। ऐसे आप भस्त्रिका भी कर सकते हो। फिर आप जवान हैं, आप में कोई बीमारी नहीं है, तो आप ना ऐसे ये भस्त्रिका प्राणायाम हो गया। ये भस्त्रिका प्राणायाम से आपके लंग्स खुल जाते हैं, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम ना एकदम पावरफुल हो जाती है, और आपके फेफड़े ना एकदम से कार्यान्वित हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक होगा, टॉक्सिन भी बाहर निकलेगा, आपको थकान भी नहीं लगेगी, आपको रेगुलर डेली करने से हीमोग्लोबिन बढ़ेगा आपका, और गरबा खेलते खेलते या व्यायाम करते करते आपको जो थकावट लगती है, आपकी सांसें फूल जाती है सीढ़ियाँ चढ़ने से वगैरह वगैरह, ये सब कुछ नहीं होगा। दमे, अस्थमा, फिर टीबी, साइनस, माइग्रेन, अनिंद्रा, फिर ये सारी चीज़ों में बहुत लाभ करते हैं ये भस्त्रिका। इसलिए भस्त्रिका प्राणायाम का अनुष्ठान हर रोज़ करो तो अच्छा है, कम से कम नवरात्रि के समय पर तो कर ही लिया करो, और हर रोज़ करोगे तो आपके लिए तो बहुत ही लाभप्रद है। आपके लंग्स में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी और आप हमेशा स्वस्थ रहोगे। तो ये सारी जो हमारी भारत की सनातनी परंपराएं, वैदिक परंपराएं, आयुर्वेद की परंपराएं, ये हमारे जीवन में जब हम उतार देते हैं तो कई तरह की बीमारियों से, परेशानियों से, दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसे वीडियो हम आपको एपिसोड देते रहेंगे। मैं योगाचार्य डॉक्टर कांजी भाई गांधीनगर से, मेरा संपर्क नंबर है 9824644314। ये मैं इसलिए आपको नंबर बता रहा हूँ क्योंकि आपको कोई भी बीमारी हो, कोई समस्या, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जो भी समस्या, तो आप मेरा संपर्क कर सकते हो। मैं गांधीनगर से हूँ, सेक्टर 7 में मेरा यहाँ पर डिवाइन सेंटर है, और आप पूरा संपर्क करिए। हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप नवरात्रि के पावन पर्व पर आपको खूब सारी शुभकामनाएं, माँ भगवती की आपको ऊपर बहुत ही कृपा बरसें और आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम।